Good morning class 6. This will be your 5th lecture, practice 2.2. बेटा अभी हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 3 और 4 समझ लेते हैं, 3, 4 और 5 समझ लेते हैं, देन आपका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्योंकि आपको पहले प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर पता होने ज़रूरी है, ठीक है। देखिए बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3, प्राइम नंबर्स। द नंबर्स हैविंग ओनली टू फैक्टर्स दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। मतलब ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, या तो 1 या तो खुद, वो खुद, मतलब कि ऐसे नंबर जो सिर्फ 2 नंबर से ही डिवाइड हो सकते हैं, एक 1 से और दूसरा खुद से, वो नंबर होते हैं आपके प्राइम नंबर। जैसे कि 2 या तो सिर्फ 1 की टेबल में आता है या तो सिर्फ खुद की टेबल में आता है। 3 या तो सिर्फ 1 की टेबल में आता है या तो सिर्फ खुद की टेबल में आता है। तो ये आपके क्या है, प्राइम नंबर्स, ठीक है। फिर आपसे बोला गया था उसी पार्ट में कि आपको 1 से लेकर 30 तक के सारे प्राइम नंबर बताने। तो आपके हो गए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। बेटा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 2 आपका सबसे छोटा प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, और 2 अकेला इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। बाकी के सारे प्राइम नंबर कैसे होते हैं, ऑड। 2 एक अकेला प्राइम नंबर है जो कि इवन है। क्यों? क्योंकि भले ही वो इवन है लेकिन वो सिर्फ खुद की ही टेबल में आता है, वो किसी और की टेबल में नहीं आता। उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, एक 1 और दूसरा वो खुद, इसीलिए वो क्या है आपका प्राइम नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला गया था कि आपको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताना है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा क्या है, 2, ठीक है। फिर आपसे बोला गया है कि क्या ये ऑड है, तो हम जानते हैं 2 ऑड नहीं होता है, 2 कैसा है, एक इवन नंबर। तो यहाँ पर 2 इज नॉट एन ऑड नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। बेसिकली आपकी डेफिनेशंस भी थी, मैंने अलग से समझाने की बजाय क्वेश्चंस में ही समझा दी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला गया है कि व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स, यानी कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, मतलब कि कोई भी ऐसा नंबर जो 1 से और खुद से तो डिवाइड होता ही हो, साथ में एटलीस्ट किसी और एक नंबर से डिवाइड होता हो, तो वो आपके क्या है, कंपोजिट नंबर। जैसे 4 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और खुद से भी डिवाइड होता है, यानी 4 से भी। मतलब 1 और 4 खुद के अलावा भी उसका एक फैक्टर है 2, तो ये क्या हो गया आपका कंपोजिट नंबर, ठीक है। इसी तरह 6 के कितने फैक्टर हैं, 1, 2, 3 और फिर 6 खुद। तो ऐसे नंबर जो खुद से भी डिवाइड होते हैं, 1 से भी डिवाइड होते हैं और कम से कम किसी एक नंबर से और डिवाइड होने चाहिए। मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर तो होने ही चाहिए, भले 3 हो, कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए, वो नंबर होते हैं आपके कंपोजिट नंबर, ठीक है। अभी आपसे ये पूछा गया है कि क्या कंपोजिट नंबर ऑड हो सकते हैं, तो बिल्कुल ऑड हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे कि आपका 9 आपका एक ऑड नंबर है, 2 की टेबल में नहीं आता है बट 3 की टेबल में आता है। 21 एक ऑड नंबर है, 2 की टेबल में नहीं आता है बट 3 की टेबल में आता है। इसी तरह 27 है ना, 33, ये सब आपके क्या हैं, कंपोजिट नंबर भी हैं और ऑड भी हैं। फिर आपसे पूछा गया है कि अगर ऑड हो सकते हैं तो आपको बताना है कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है। तो बेटा सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर है 9, क्योंकि देखिए 2, 3 और 5 और 7 ये ऑड नंबर, सॉरी 3, 5, 7 ये आपके ऑड नंबर है, बट ये क्या है, प्राइम नंबर। उसके बाद ऑड आता है आपका 9, तो 9 आपका स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। फिर आप कहेंगे कि मैम 1 भी तो हमारा ऑड नंबर है। बेटा 1 ऑड नंबर है, लेकिन वो ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। क्यों? क्योंकि प्राइम में ही कम से कम, कंपोजिट में तो भैया कम से कम 3 फैक्टर चाहिए ही चाहिए, लेकिन प्राइम में भी हमें 2 फैक्टर चाहिए, एक 1 और दूसरा खुद। और 1 तो सिर्फ खुद से ही डिवाइड होता है, 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो है 1 खुद, है ना। तो इसीलिए 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, मतलब 1 ना ही तो प्राइम होता है ना ही तो कंपोजिट नंबर होता है। इसको आप यहाँ पर नोट डाल के लिख लीजिए। नोट क्या है, 1 इज neither a prime number nor a composite number, ठीक है। और ये डिफाइंस आपको आपकी नोटबुक में करने हैं। अभी को प्राइम्स रह गए, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तभी आपको हम ट्रू फॉल्स भी करवाएंगे, ठीक है। और ये डिफाइंस आपको आपकी नोटबुक में करने हैं। ओके, थैंक यू क्लास।